नमो नमो मित्रों। तो शिक्षा सर्वस्व में आपका स्वागत है। तो हम चलेंगे आज, सबसे पहले आज चलेंगे हम इसमें अक्तवतु प्रत्यय में। इससे पहले अक्ता प्रत्यय, लियप प्रत्यय, सत्री, शानच, तव्यात, तुमुन इत्यादि, अक्त्वा प्रत्यय इत्यादि हो चुका है। संधि में दीर्घ, गुण, वृद्धि, यन आदि इत्यादि सब संधि हो चुकी है। तो आपको प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, प्लेलिस्ट में एक एक कर जो भी है सब के सब आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो हम आज चलेंगे अक्तवतु प्रत्यय की तरफ। तो अक्तवतु प्रत्यय करने से पहले मैं आपको बता दूं कि नेक्स्ट वीडियो यदि आपको चाहिए, और नेक्स्ट वीडियो यदि आपको चाहिए तो आप सबसे पहले लाइक और सब्सक्राइब, लाइक बाद में करेंगे, यदि अच्छा लगे तब आप लाइक करेंगे लास्ट में, लेकिन सबसे पहले अभी आप क्या करेंगे तो सब्सक्राइब कर देंगे, ताकि नेक्स्ट वीडियो लोड करते ही, अपलोड करते ही आपके फोन तक पहुंच सके। ओके, चलिए, तो यहां पर अक्तवतु प्रत्यय को देखेंगे। अक्तवतु प्रत्यय में सबसे पहले हम इसको देखेंगे, क्या इसका नियम, कुछ नियम देखेंगे। इससे पहले एक बात बता दूं आपको कि अक्तवतु प्रत्यय जो है यह भूतकालिक अर्थ में होता है। अक्ता प्रत्यय और अक्तवतु प्रत्यय ये दोनों सेम है, दोनों भूतकालिक अर्थ में। अक्ता प्रत्यय क्या होता है, तो अक्ता प्रत्यय जब होता है तो उस समय आपको भूतकालिक कर्मवाच्य के रूप में होता है, और अक्तवतु प्रत्यय भूतकालिक अर्थ में होता है। चलिए नेक्स्ट में इसी तरह तबियत, इसी तरह एक और बता दूं आपको, कौन, लियप और कत्वा। ठीक है, लियप और कत्वा। ओके, थोड़ा सा स्मरण नहीं आ रहा था। लियप और कत्वा ये दोनों जो है सो प्राय सेम है। जब धातु से पहले उपसर्ग जुड़ जाता है तो वहां पर में लियप हो जाता है, और नहीं जुड़ने पर में क्या हो जाता है, नहीं जुड़ने पर में आपका कत्वा प्रत्यय हो जाता है। तो इसमें दोनों का अर्थ वहां भी सेम है और यहां भी दोनों का अर्थ सेम है। तो हम चलेंगे अब क्रमशः अक्तवतु प्रत्यय का नियम की तरफ। तो नियम देखेंगे, सबसे पहले नियम में है कि अक्तवतु प्रत्यय का प्रयोग भूतकालिक कर्तृवाच्य में होता है। आप देख रहे होंगे कि अक्तवतु प्रत्यय का प्रयोग भूतकालिक कर्तृवाच्य में होता है। जैसे मैं यहां पर दिया हूं, रामः विद्यालयम अगच्छत्। ठीक है ना, ये किसका है, तो वर्तमान काल का है, ये भूतकाल का है। अब इस अगच्छत् भूतकाल का लंग लकार का, इसी को मैं जब चेंज करूंगा अक्तवतु प्रत्यय में तो क्या हो जाएगा, गतवान, जो कि आपको यहां पर मैं बताया हूं, गतवान। तो क्या हो गया, राम, यहां पर राम के अकॉर्डिंग हुए। यदि राम पुल्लिंग रहेगा तो गतवान पुल्लिंग होगा, यदि राम स्त्रीलिंग रहेगा, यहां पर लता रहेगी तो यहां पर में स्त्रीलिंग का क्या हो जाएगा, गतवती। और यहां पर में, यहां यदि नपुंसक रहेगा, यहां पर कर्ता नपुंसक रहेगा तो क्या हो जाएगा आपका, गतवत। ठीक है, तो आप इस तरह देख लें। अब हम नेक्स्ट में सेकेंड उदाहरण में चलूं, तो आप समझ गए कि भूतकालिक जो कर्तृवाच्य में रूप बनता है उसके लिए अक्तवतु प्रत्यय का प्रयोग होता है। मान लीजिए एक मिनट के लिए, यदि आपको अक्तवतु प्रत्यय का प्रयोग करना हो, यदि आप किसी सेंटेंस को बना रहे हैं और आपको लंग लकार का रूप नहीं याद है, किसका रूप नहीं याद है, लंग लकार का रूप नहीं याद है। लंग लकार था भूतकाल, भूतकाल में यदि आपको रूप नहीं याद है तो भी आप सेंटेंस बना सकते हैं। कैसे, तो रामः विद्यालयम अगच्छत्, बालकः विद्यालयम अगच्छत्। ओके, तो उसके बाद यहां क्या हो जाएगा, रामः विद्यालयम गतवान, त्वम अहम विद्यालयम गतवान। तो यहां पर में अहम का भी प्रयोग करेंगे, त्वम का भी प्रयोग करेंगे, किसी का भी प्रयोग करेंगे तो यहां पर में सिर्फ गतवान का ही होगा, सिर्फ स्त्रीलिंग पुल्लिंग का ख्याल रहेगा बस। लेकिन आप जब यहां धातु का प्रयोग करेंगे तो राम रहेगा तो प्रथम पुरुष का रहेगा, यदि त्वम हो जाएगा यहां पर में तो यहां मध्यम पुरुष का होगा, यदि अहम हो जाएगा तो यहां पर में तो उत्तम पुरुष का हो जाएगा। कंसेप्ट क्लियर, बात समझ गए। चलिए अब हम नेक्स्ट में सेकेंड उदाहरण में चलूं मैं। तो यहां कह रहा है कि अक्तवतु प्रत्यय का पुल्लिंग में तवान, स्त्रीलिंग में तवतीय, नपुंसक में तवत शेष रहता है। नहीं समझे, चलिए फिर से इसको बताता हूं
कि जब अक्तवतु प्रत्यय मैं करता हूं, ठीक है, जब मैं अक्तवतु प्रत्यय करता हूं, भाई कुछ तो उसमें शेष बचेगा कि नहीं, अक्त्वा में त्वा बचता था, इसमें क्या शेष बचेगा, तो जब मैं पुल्लिंग का रूप बनाऊंगा तो पुल्लिंग के रूप में क्या बन जाएगा, अक्तवतु प्रत्यय का प्रयोग करते समय पुल्लिंग का रूप जब बनाऊंगा मैं, तो पुल्लिंग का रूप बनाते समय क्या हो जाएगा आपका, यहां तवान जुड़ेगा, ठीक है, धातु से तवान जुड़ेगा और ई की मात्रा धातु में जुड़ जाएगी, बात बन गई। स्त्रीलिंग में क्या हो जाएगा, तवती, नपुंसकलिंग में हो जाएगा तवत। समझ गए बात, जैसे खाद धातु से अक्तवतु किए, यहां ई जुड़ जाएगी, तो खादी, और पुल्लिंग में तवान, खाद से ई जुड़ेंगे तो खादी, और स्त्रीलिंग में क्या बताया मैं यहां पर, तवती, क्या हो जाएगा, खादी तवती। उसके बाद नपुंसक में तवत जुड़ेगा, तो यहां पर खाद ई जुड़ जाएंगे तो खादी और तवत। कंसेप्ट क्लियर। चलिए आगे चलें अब फिर नेक्स्ट में, इसके बाद हम थर्ड नंबर में चलेंगे। करेक्ट, प्रत्यय का प्रयोग करते समय प्रत्यय से पूर्व ई का प्रयोग होता है। समझ गए बात, कि जब हम प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, क्या करेंगे, जब प्रत्यय का प्रयोग करने लगेंगे तो उस समय धातु से पहले, मतलब प्रत्यय से पहले, इससे पहले क्या हो जाएगा, तो यही बात बता रहा हूं अभी फिर इसमें, कि ई की मात्रा जुड़ जाएगी प्रत्यय का प्रयोग करते समय, मतलब कि अक्तवतु प्रत्यय का प्रयोग करते समय प्रत्यय से पूर्व, कौन हुआ प्रत्यय, अक्तवतु प्रत्यय, इससे पूर्व क्या हुआ, तो यहां पर क्या होगा, तो ई की मात्रा जुड़ जाएगी, तो भाई ई यहां जुड़ेगी तो दो में ही ना मिलेगा, किसमें मिलेगा, दो में मिलेगा ना, तो क्या हो जाएगा, अक्तवतु प्रत्यय से पहले ई की मात्रा जोड़ देंगे, तो खाद में ई जोड़ देंगे तो खादी, और उसके बाद तवान तवती तवत, ये आपके हाथ में है, आपको किस धातु के अकॉर्डिंग ले जाना है। चलिए यहां बात समझ गया कि प्रत्यय का प्रयोग करते समय प्रत्यय से पूर्व ई का प्रयोग होता है। कंसेप्ट क्लियर, यदि कंसेप्ट क्लियर नहीं होगी तो आप कमेंट करेंगे और फिर उसका जवाब पाएंगे। चलिए नेक्स्ट में 4 नंबर में, यदि धातु का अंतिम अक्षर मीन्स लास्ट वर्ड, यदि धातु का अंतिम अक्षर म हो या न हो, तो इसका मीन्स म और न का लोप हो जाता है और ई का प्रयोग नहीं होता है। बात समझ गए, जैसे उदाहरण बता दूं कि धातु के अंत में म या न हो, तो यहां पर म दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, अब दिख रहा है। चलिए धातु के लास्ट में म है, बोलिए हाँ, उसके बाद म है, तो मैं यही बात कह रहा हूं भाई कि यहां म हो या न हो, धातु के अंतिम में म हो या न हो, तो इस म और न यदि हो तो इसका क्या हो जाएगा, लोप, क्या हो जाएगा, लोप, और लोप होने के बाद क्या हो जाएगा, इसका प्रयोग हो जाता है, और इसका लोप हो जाता है और ई का प्रयोग नहीं होता है। यहां जो आप यहां ई कर रहे थे, यहां जो ई कर रहे थे, यहां ई का प्रयोग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि मो है या न रहेगा तो मो न का लोप हो जाएगा और यहां ई नहीं जुटेगा, क्या हो जाएगा, गौ, और तवतु में क्या बचता है, पुल्लिंग में तवान, यही कहा मैं, तो गौ में गौ बचा ना भाई, यहां गौ में तवान जोड़ दो गतवान, फिर तवती जब देगा तो गौ में तवती, गतवती और गतवत। कंसेप्ट क्लियर, यदि नहीं हुआ क्लियर तो फिर से वीडियो को रोक करके फिर से देखेंगे। नेक्स्ट चलेंगे अब 5वां नियम में, अक्तवतु में पुल्लिंग के रूप भवत के समान, स्त्रीलिंग में नदी के समान तथा नपुंसक लिंग में जगत के समान चलते हैं। कंसेप्ट क्लियर, रे भाई राम के समान, जैसे मैंने कहा ना कि राम किसके समान चलता है, तो बालक के समान, बालक किसके समान, तो राम के समान, राम रामो रामा, बालका बालको बालका, मोहना मोहनो मोहना, विद्यालय 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 विद्यालय। बात समझ गए, वही बात यहां बता रहा हूं मैं कि अक्तवतु प्रत्यय में पुल्लिंग के रूप जो होते हैं, जैसे खादितवान,
खादितवती, खादितवत। तो पुल्लिंग के रूप कैसे? भवत के समान, जैसे भवान, ठीक है, खादितवान, भवान उसी तरह चलेगा। चलिए, खादितवान भवत के समान। उसके बाद स्त्रीलिंग में यह जो आपका स्त्रीलिंग शब्द है खादितवती, किसके समान चलेगा? तो नदी के समान। और नपुंसक में किसके समान? तो जगत के समान। खादितवत जो है सो जगत के समान रूप चलेगा। चलिए, अब मैं धातु में प्रत्यय और इसका क्या क्या रूप बनता है इसको क्रमशः जानेंगे हम लोग। चलिए, तो सबसे पहले उदाहरण देखो, मैं यहां पर में धातु, कौन सा धातु है? खाद धातु। तो वही तो भाई, तब से तो वही बात हम लोग बार बार रट रहे हैं, फिर से चर्चा करेंगे उसी की। चलिए, तो यहां पर में धातु है कौन सा? तो खाद धातु है। खाद धातु में मैंने कह दिया ना कि प्रत्यय से पहले ई जुड़ जाना चाहिए। क्या बताइए? प्रत्यय का जब प्रयोग करने लगेंगे तो प्रत्यय से पूर्व पहले पूर्व क्या हो जाएगा? ई की मात्रा जुड़ जाएगी। तो यहां ई जोड़ दिए तो क्या हो गया? खाद में दो हलंत है। खाद में क्या है? दो हलंत है ना, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? चलिए, खाद में दो हलंत है, तो जब खाद में दो हलंत है तो दो में ई जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? खादी। और फिर उसके बाद अक्तवतो प्रत्यय का पुल्लिंग में जोड़ देंगे तवान, क्या हो जाएगा? यही वाला तवान। तो क्या हो जाएगा? खादितवान, खादितवती, खादितवत। उसके बाद लिख धातु से फिर ई कर देंगे फटाफट। देखिए, चलिए आगे, लिख धातु से अक्तवतो करेंगे तो क्या हो जाएगा? खादितवान, खादितवती, खादितवती। ई जोड़ना मत भूलना। हस्त धातु से अक्तवतो करेंगे तो क्या हो जाता है पुल्लिंग में? तबत। यहाँ तवान बचता है ना, तवान लगेगा पुल्लिंग में। तो हस्त धातु से अक्तवतो करेंगे तो हसितवान, हसितवती और हसितवत। चलिए, गम धातु से मैंने बताया यहां पर में नियम भाई, कहा यहाँ मो हो या नो हो तो इसका लोप हो जाता है। तो मैंने लोप कर दिया किसको? मो को। मो को लोप करने के बाद अक्तवतु प्रत्यय जब जोड़ेंगे तो सिर्फ गौ ही बचेगा। तो गौ में क्या हो जाएगा? आपका तवत शब्द बन जाएगा। क्या यहाँ पर में तवान शब्द जुड़ जाएगा पुल्लिंग में। तो गौ पुल्लिंग करेंगे तो ग, तवान जोड़ दिया ना पुल्लिंग में, क्या हो जाएगा? गतवान। उसके बाद गतवती और गतवत। चलिए, पत धातु से, तो पत में ई जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा? तो तवान तो सब में जुड़ेगा, तवती या तवत सब में जुड़ेगा, सिर्फ ई जुड़ जाएगी। और मो लास्ट में रहेगा तो नहीं जुड़ेगा ई। तो क्या हो जाएगा? पतितवान, पतितवती, पतितवत। धाप धातु से करेंगे तो धावितवान, धावितवती और धावितवत। चलिए, उसके बाद चल धातु से करेंगे क्या हो जाएगा? चलितवान, चलितवती और चलितवत। कंसेप्ट क्लियर? लास्ट में यहां इसको देख लेंगे, पठ का। पठ धातु से अक्तवतो करेंगे तो पठितवान, पठितवती और पठितवत। तो आप यहां तक समझ गए बात कि इसका क्या क्या उदाहरण बनता है। अब इन उदाहरणों के बाद कुछ मैं प्रयोग भी कर दूं। आप कहेंगे भाई आप बता दिए और प्रयोग करना नहीं सिखाए, कैसे लिखेंगे, कैसे प्रयोग करेंगे? चलिए, चिंता मत कीजिए, थोड़ा सा 2 मिनट वेट कीजिए, सब्र कीजिए, सब्र का फल मीठा होता है। तो यहां देखेंगे, रामः विद्यालयम अगच्छत, भूतकाल का है। रामः विद्यालयम अगच्छत, गच्छति जाता है, अगच्छत में गया। तो राम विद्यालय गया। ठीक, क्या हो जाएगा यहां पर में? राम के अकॉर्डिंग क्या हुआ? क्रिया। ठीक है, अब यहां भी वही बात होगी, राम के अकॉर्डिंग क्रिया। तो राम में जब हम अक्तवतु प्रत्यय लगाएंगे तो रामः विद्यालयम गतवान। अब बताओ, गतवान यहां है, क्यों हुआ गतवान? क्यों हुआ गतवान बताओ? क्योंकि पुल्लिंग शब्द है यहां पर में राम। यदि यहां सीता रहता तो क्या होता? सीता यहां रहती तो क्या हो जाता? बता दो, बताइए। तो सीता रहता तो यहां क्या होती? कौन सा प्रयोग होता? तो सीता विद्यालयम, देखो यहां गतवती, गतवती दीर्घ की मात्रा, ठीक है ना? क्या हो गया? गतवती। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट में प्रयोग करूं, माता बालकम अपाठयत। देखिए, प्रयोग आ ही गया भाई, यहां पर क्या देने का जरूरत था, प्रयोग आ ही गया। क्या हो गया? माता बालकम अपाठयत। तो यहां क्या होगा कि माता, माता के अकॉर्डिंग ही होगा ना। बोलिए बोलिए, बताइए क्या होगा? थोड़ा देखिए, सोचिए, आपको भी सोचने का मौका दूं, थोड़ा सोच लिए। चलिए, अब मैं बताता हूं। माता बालकम पाठितवती, क्या करती है? पाठितवती। माता स्त्रीलिंग है, इसलिए यहां पर में कर्ता जो स्त्रीलिंग, जो जिस लिंग में रहेगा उसी लिंग में आपका यहां पर में प्रत्यय का प्रयोग हम करेंगे। माता बालकम
पाठितवती। चलिए नेक्स्ट में अहम ग्रामम अगच्छम। अहम, देखिए अहम का प्रयोग कितना शानदार है। मैंने बताया पहले ही कि यदि यहां अहम का प्रयोग है तो अहम ग्रामम अगच्छम, अहम ग्रामम अगच्छम। लेकिन अगच्छम भाई उत्तम पुरुष का है कि नहीं? तो अगच्छम यदि आपको याद नहीं हो, अगच्छम यदि उत्तम पुरुष नहीं याद हो, मध्यम पुरुष नहीं याद हो, प्रथम पुरुष नहीं याद हो, क्या करोगे? क्या आप बोलो? तो यहां पर में आप यहां पर में प्रयोग नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि आपको याद ही नहीं है, लकार ही नहीं याद है आपको। उसी का तो यहाँ रामबाण है, उसी का रामबाण है क्या? प्रत्यय। कि भाई नहीं भी आता है तो भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो अहम ग्रामं गतवान, अहम ग्रामं गतवान, त्वं ग्रामं गतवान, राम ग्रामं गतवान, बालकः ग्रामं गतवान। ओके, चलिए सिर्फ यहाँ एक बात ख्याल रखना है कि कर्ता पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है कि नपुंसक है। ठीक है ना? बात समझ गए? यदि नहीं पुल्लिंग है नहीं स्त्रीलिंग है, और तीसरा नंबर जानते हो ना? तीसरा नंबर जानते हैं ना? तीसरा नंबर वो वाला, यदि नहीं स्त्रीलिंग है नहीं पुल्लिंग है तो कौन रहेगा? तीसरा नंबर रहेगा वो वाला। तो उसमें क्या हो जाएगा? यहां देख लीजिए गतवत। ठीक है ना? गतवत। तो अहम ग्रामम गतवान, सीता ग्रामं गतवती, त्वं ग्रामं गतवान। ठीक है? चलिए नेक्स्ट में बालकः पुस्तकम अपठत, बालक पुस्तक पढ़ा, बालकः पुस्तकम अपठत। तो क्या हो जाएगा? बालकः इसी के अकॉर्डिंग होगा, पुस्तकम पठितवान। ठीक है? त्वं पुस्तकम अपठः, मध्यम पुरुष में होता है ना अपठः, तो त्वं पुस्तकम अपठः, तो त्वं पुस्तकम पठितवान। देखो भाई कितना आसान है, यहां भी बताया त्वं का, यहां अहम का, यहां राम का, बालक का। तो यहां त्वं का भी प्रयोग आप समझ गए कि त्वं का शब्द भी रहेगा तो भी वहां पर क्या हो जाएगा आपका? क्या होगा? त्वं का भी प्रयोग यदि रहेगा तो उसके साथ भी हो जाएगा पठितवान। आपको अपठः नहीं याद करने की कोई जरूरत होगी तब। यहां पर में अहम का प्रयोग यदि रहेगा, अगच्छम याद करने की कोई जरूरत नहीं, आप बात समझ जाएंगे। यहां पर आप गतवान शब्द का प्रयोग कर लेंगे। हो गया? उदाहरण भी आप समझ गए। अब बताइए इसमें कोई दिक्कत है कहीं पर में? कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। यदि समझ गए तो आप लाइक जरूर करेंगे और बिना लाइक किए नहीं जाएंगे, और वीडियो को धैर्यपूर्वक शुरू से लास्ट तक देखेंगे, और देखने के बाद सब्सक्राइब किए बिना भी नहीं जाना है। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर भी करें ताकि उनको भी फायदा मिल सके। ओके, फिर हम नेक्स्ट वीडियो लाते हैं, चलते हैं। तब तक धन्यवाद, फिर मिलते हैं। राम राम।